सो हेलो मेरे दोस्तों एंड नमस्कार। तो यार बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं आपका आपके अपने इस नंबर 1 यूट्यूब चैनल सार्थक एक्सट्रीम में। तो फ्रेंड्स, बहुत ही ज़बरदस्त एक्सक्लूसिव अपॉर्चुनिटी स्लोवेनिया के लिए। स्लोवेनिया का दोस्तों 2 साल का वर्क परमिट डायरेक्ट अपॉर्चुनिटी कंपनी से आई हुई है। जिसने भी अप्लाई करना है अपनी इच्छा अनुसार कंप्लीट वीडियो को वॉच करेंगे, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी, उसके बाद आप अप्लाई कर सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस में आपको बताने वाला हूँ। ठीक है जी, काफ़ी सारे जो हमारे रिस्पेक्टेड मेंबर्स के सवाल आ रहे थे, ठीक है जी, तो उनके भी कुछ चुनिंदा सवालों के जवाब देने की मैं इस वीडियो में कोशिश करूंगा। ठीक है जी, तो जिसने भी अप्लाई करना हो जल्द से जल्द बैग पैक करके रेडी हो सकते हैं और स्लोवेनिया जाने की तैयारी कर सकते हैं। ठीक है जी, इसके साथ साथ मैं बताना चाहूँगा फ्रेंड्स आपको नई नई वीज़ा की सक्सेस स्टोरी, जो नए वीज़ा अप्रूव होते हैं वर्ल्ड वाइड। ठीक है जी, आप हमारे इंस्टाग्राम आईडी के ऊपर जाकर हमें फॉलो कर सकते हैं अगर आपकी इच्छा है तो वहाँ आपको नई नई वीज़ा की सक्सेस स्टोरीज और बहुत ही बढ़िया बढ़िया रील्स देखने को मिलेंगी। साथ साथ दोस्तों फेसबुक पर भी आपको रील्स और बहुत बढ़िया बढ़िया व्लॉग्स देखने को मिलते रहेंगे। तो आप चाहे तो हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम आईडी आपको क्लियरली स्क्रीन पर फ्लैश होती दिख रही होगी। अब दोस्तों बताना चाहूँगा जिसने भी कांटेक्ट करना है, हाईली सीरियस, इंटरेस्टेड और जेन्युइन कैंडिडेट वर्ल्ड वाइड, जिसको भी जेन्युइनली किसी गाइडेंस की आवश्यकता है, वीज़ा से रिलेटेड काम करवाना है, अप्लाई करना है, ठीक है जी, तो वो संपर्क कर सकते हैं। संपर्क करने का सिंपल सा प्रोसेस है, कंसल्टेशन चार्ज पे कीजिए। कंसल्टेशन चार्ज पे करने के बाद हमारी दी हुई टेलीग्राम आईडी और व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज सेंड कर सकते हैं और टाइम लेकर हमें से कॉल पर भी बात कर सकते हैं। बिल्कुल सीरियस, हाईली इंटरेस्टेड कैंडिडेट ही जो है मैसेज करें दोस्तों। ठीक है जी, और चार्जेस पे करने के बाद ही हमने क्लियरली बता दिया है, अननेसेसरी में टाइम वेस्ट वाले मैसेज ना करें भाई। ठीक है जी, क्योंकि जिनको अपने टाइम की वैल्यू है और हमारे टाइम की भी वैल्यू है, तो उसके वही लोग संपर्क करें। उन्हीं का काम कराने में हम पूरी उनकी हेल्प कर भी सकते हैं भाई, क्योंकि जिनको जेन्युइनली काम करवाना है, ऑब्वियस सी बात है, और किसी को गाइडेंस की आवश्यकता है। क्योंकि सही गाइडेंस जो होती है दोस्तों, हर चीज़ की एक ना एक कुछ ना कुछ दोस्तों उसके लिए आपको बेनिफिट मिलेगा, दूसरे पर्सन का भी बेनिफिट इसमें होना चाहिए। सिंपल इज दैट। ठीक है जी, तो ये हमने आपको क्लियर करके बता दिया है भाई। अब मैं आपको बताना चाहूँगा फ्रेंड्स कि जो स्लोवेनिया के लिए अपॉर्चुनिटी आई है वो हर उस इंसान के लिए है जो पहले शेनिगन से रिफ्यूज़ हो चुके हैं, काम नहीं बन पा रहा है उनका। ठीक है जी, काफ़ी लोग हमारे पास सवाल आते हैं, हज़ारों सवाल, कि सर कहीं से वीज़ा अप्लाई करवाया था किसी के थ्रू, रिफ्यूज़ हो गया शेनिगन का। ठीक है, चाहे वो हंगेरी का हो, चाहे वो पोलैंड का हो, चाहे चेक रिपब्लिक का हो, चाहे और किसी कंट्री का हो। तो दोस्तों वीज़ा इंडस्ट्री है भाई, रिफ्यूज़ल और एक्सेप्टेंस तो चलती रहेगी, यही वीज़ा इंडस्ट्री का नियम है। ठीक है जी, तो लेकिन अगर दोस्तों आपकी प्रोफाइल अच्छी है और अगर आप प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन के साथ अप्लाई करते हैं तो वीज़ा की संभावनाएं जो है दोस्तों बढ़ जाएंगी। कैसे बढ़ेंगी वो भी मैं आपको वीडियो में बताऊंगा। जो अपॉर्चुनिटी है नंबर 1 पे आई है दोस्तों, वो आई है दोस्तों एग्रीकल्चर से रिलेटेड। एग्रीकल्चर में जो दोस्तों फार्म वर्किंग का काम है, फार्म वर्कर बहुत ही लिमिटेड चाहिए, 10 से 15 वर्कर्स की रिक्वायरमेंट है केवल। अर्जेंट बेसिस पे चाहिए दोस्तों। ध्यान रखिएगा, जो रिक्वायरमेंट्स आती हैं, जो कंपनी हमें बताती है, वो बिल्कुल अर्जेंट होती हैं। ये नहीं कि आपको अगले महीने आप वीडियो देखकर बात करेंगे तो शायद आपको अगले महीने मिल जाए, ऐसी कोई भी श्योरिटी नहीं होती। ठीक है जी, और टाइम लिमिट तो इसमें कोई होती नहीं है। हो सकता है आज फिल हो जाए, हो सकता है 10 दिन बाद फिल हो जाए, इसमें कोई भी टाइम श्योरिटी नहीं होती। नो इफ नो बट। ठीक है जी, क्योंकि वीज़ा इंडस्ट्री में नो गारंटी नो वारंटी। ठीक है जी, पहले मैंने आपको बता दिया। इसके साथ साथ मैं बताना चाहूँगा आपको दूसरी जो रिक्वायरमेंट आई है वो आई है दोस्तों वेयर हाउस वर्कर की। तो वेयर हाउस के जो वर्कर भाई हैं, जो वेयर हाउस का काम करना चाहते हैं वो भी जा सकते हैं। फार्म वर्किंग में दोस्तों ध्यान रखिएगा वही काम करें जो थोड़ा हार्डवर्क कर सकते हैं भाई। ठीक है, जो डेलिकेट पर्सन हो या जिनको हार्डवर्क से थोड़ा सा परहेज हो, तो वो कृपया करके फार्म वर्किंग वाली प्रोफाइल में अप्लाई ना करें, क्योंकि भैया फार्म वर्क के काम है, हमारे जो रिस्पेक्टेड फार्मर भाई हैं वो बहुत मेहनत करते हैं। ठीक है, तो मेहनत कश बंदे ही इस प्रोफाइल के लिए अप्लाई करें। ये हमने सीधा सीधा करके बता दिया दोस्तों। जो मेहनत करने से घबराते नहीं है, केवल और केवल वही इसमें अप्लाई करें। अननेसेसरी में आपको वहां जाके काम करना पड़ेगा भाई। पसंद आया नहीं आया, क्योंकि ये कोई सब्जी नहीं है जो पसंद आई ना आई आपने छोड़ दी, तो वो आपकी मर्जी रहेगी भाई। अगर आप छोड़ते भी हैं तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसमें कंपनी की कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती नहीं। इस चीज को अपने माइंड में समझ लीजिएगा भाई। ठीक है जी, दूसरी चीज मैं बताना चाहूंगा आपको दोस्तों, जो वेयर हाउस वर्कर का काम है वो भी जनरल लेबर का काम होता है, जनरल वर्कर होता है। ठीक है जी, वेयर हाउस में छोटा मोटा कोई भी काम आपको करना पड़ सकता है, एक्सेप्ट क्लीनिंग, जैसे हमने प्रीवियस वीडियो में बताया हुआ है। क्लीनिंग को छोड़कर बाकी छोटा मोटा आपने बॉक्सेस वगैरह उठा के रैक में रख दिए, ठीक है, ट्रक से सामान लोड अनलोड कर दिया, उसमें उसके ऊपर लेबल चिपका दिए। ठीक है, ये हमने बहुत ब्रीफली डिस्क्राइब करके आपको वीडियोस में हम बताते हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो। बाकी जब आप हमसे संपर्क करेंगे तब तो हम आपको काफी सारी चीजें 1-to-1 कन्वर्सेशन में क्लियर कर ही देते हैं। ठीक है जी, सिंपल इज दैट। अब इसके बाद मैं बताना चाहूंगा फ्रेंड्स, तीसरी जो रिक्वायरमेंट आई है वो आई है दोस्तों बार टेंडर्स की। स्पेशली जिनके पास फूड प्रोडक्शन में रिलेटेड या फिर दोस्तों किसी ने होटल इंडस्ट्री से रिलेटेड कोई भी डिप्लोमा कोर्स किया हो तो बहुत बढ़िया है। कोर्स नहीं किया, अगर सिर्फ काम किया है, एक्सपीरियंस है, तब भी बहुत बढ़िया है।
कोई भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। फ्रेशर भी हैं तब भी चांसेस हैं, एक बार आप हमें डॉक्यूमेंट अपने शेयर करेंगे पीडीएफ फॉर्म में, सॉफ्ट कॉपीज में, तो हम चेक करके आपको बता देंगे कंपनी को भेज के कि आपका काम होने की कितनी संभावनाएं हैं। ठीक है जी, सिंपल इज दैट। ध्यान रखिएगा, बार बार मैं इस चीज़ को रिपीट कर रहा हूँ, बिल्कुल लिमिटेड रिक्वायरमेंट्स होती हैं, तो इसलिए इस चीज़ को जिसको भी अप्लाई करना है जल्द से जल्द अपनी इच्छा अनुसार अप्लाई कर सकते हैं भाई। अब दोस्तों काफ़ी सारे लोग सवाल पूछते हैं कि सर हम इस कंट्री में अप्लाई कर सकते हैं, हम इस कंट्री से। भाई आप वर्ल्ड की किसी भी कंट्री में बैठे हैं, आपने स्लोवेनिया में जाना है, जो जो रिक्वायरमेंट्स हमारे पास आती हैं उसमें अप्लाई करना है। तो अराउंड द ग्लोब काम होता है, कोई स्पेसिफिक कंट्री देखकर काम नहीं होता। ठीक है जी, तो अराउंड द ग्लोब काम होता है, तो जहां भी आप बैठे हैं, अगर आपकी इच्छा है, अगर आप जेन्युइन है कैंडिडेट, ठीक है जी, सच्चाई से आपने काम करवाना है, तो आपकी काम करवाने में आपकी पूरी सहायता हमारे थ्रू जो कंपनी काम करती है उनके साथ थ्रू आपकी की जाएगी। सिंपल इज दैट, मैंने आपको एक शॉर्ट में बता दिया है। ठीक है जी, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। साथ साथ दोस्तों अपॉइंटमेंट से रिलेटेड भी काफ़ी सवाल आ रहे हैं कि स्लोवेनिया की आपको जैसे पता है डायरेक्ट टीआरसी मिलती है। ठीक है, ये काफ़ी लोग जानते ही होंगे, जो नहीं जानते मैं बताता हूँ कि जैसे और जो परमिट्स होते हैं दोस्तों, वर्क परमिट में वीज़ा लगता है, वीज़ा आपको 3 महीने का, साल का, 6 महीने का ऐसे मिलता है। लेकिन स्लोवेनिया वाला जो दोस्तों रिक्वायरमेंट है उसमें आपको सीधी स्लोवेनिया की जो गवर्नमेंट है वो टीआरसी इशू कर देती है, यानी कि उनकी इमिग्रेशन का रूल है टीआरसी इशू करती है। तो ये बहुत बढ़िया चीज़ है, आपका वहाँ जाकर टीआरसी बनवाने में टाइम जो होता है वेस्ट नहीं होता है बाकी कंट्रीज की तरह, शेंगन की। ठीक है, तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है, वो टाइम भी आपका बच जाता है स्लोवेनिया में, क्योंकि स्लोवेनिया की जो इमिग्रेशन का सिस्टम है वो बहुत डिफरेंट है और बहुत अच्छा भी है, क्योंकि इसमें टाइम जो है लेस लगता है। आपको वहां जाके टीआरसी के लिए दर दर भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ती भाई। ठीक है, ये चीज़ हमने पहले आपको बता दी है। साथ ही साथ मैं बताना चाहूँगा फ्रेंड्स, इसमें प्रोसेस टाइम की बात कर ले तो प्रोसेस टाइम डिपेंड करता है अगेन आप किस कंट्री से स्लोवेनिया के लिए अप्लाई कर रहे हैं। आप जिस भी कंट्री में है, जब आप उनसे बात करते हैं, ठीक है जी, तो उसके बाद हम आपको क्लियर करके बता सकते हैं कि आपका काम होने की संभावनाएं कितनी है उस कंट्री के अनुसार, और उस कंट्री में अपॉइंटमेंट का स्टेटस क्या है उस कंट्री की। देखिए दोस्तों, हर कंट्री से अगर आपने अप्लाई करना है तो उसके अलग अलग टर्म्स एंड कंडीशन हो सकती है। ठीक है जी, उस कंट्री में अपॉइंटमेंट की कैसी सिचुएशन है। ठीक है, तो इसलिए आप जब बात करेंगे वन ऑन वन कम्युनिकेशन में आपको बता सकते हैं, ऐसे हवा में बात करने का दोस्तों हमें पसंद है नहीं। ठीक है जी, जो हाईली सीरियस इंटरेस्टेड कैंडिडेट हैं वो मेंबरशिप ज्वाइन करके या हमारे से कंसल्टेशन चार्ज पे करके वो बात करेंगे, हम उनको वहां जाके आके आपको प्रोसेस बता देंगे। पॉसिबिलिटी होगी तो यस कर देंगे, नहीं पॉसिबिलिटी होगी तो साफ नो कर देंगे, भैया इतना ज़्यादा टाइम हमारे पास नहीं होता। इसके साथ मैं बताना चाहूंगा आपको कि जो भी दोस्तों अपॉइंटमेंट चाहिए, अगर आपको शेंगन की किसी भी कंट्री से रिलेटेड, इवन दो स्लोवेनिया की टीआरसी की अगर आपको अपॉइंटमेंट चाहिए तो आप तब भी संपर्क कर सकते हैं। अपॉइंटमेंट दिलवाने में भी आपको अराउंड द ग्लोब पूरी हेल्प की जाएगी। आपको बता दिया जाएगा दोस्तों कहां से आपको जल्दी अपॉइंटमेंट मिल सकती है, क्या प्रोसेस है, वो भी आपको हम वन ऑन वन जब आप हमसे कम्युनिकेट करेंगे आपको हम बता देंगे कि किस तरीके से आपको अपॉइंटमेंट कौन दिलवा सकता है, कहां से मिल सकती है। ठीक है जी, ये भी मैंने आपको क्लियर करके बता दिया। तो अपॉइंटमेंट के लिए भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। अपॉइंटमेंट भी काफी सारी आप देख सकते हैं हमारे, आपको इंस्टाग्राम पर भी और हमारे व्हाट्सएप पर जो मेंबर्स हैं उनको भी टाइम टू टाइम अपडेट्स मिलती रहती है। जिन्होंने मेंबरशिप ज्वाइन कर रखी है सिर्फ उनके लिए, कंसल्टेशन चार्ज पे करने वाले तो सेपरेट पर्सन होते हैं। ठीक है जी, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। बाकी और कोई सवाल हो छोटा मोटा तो आप कमेंट भी कर सकते हैं, कमेंट का आंसर देने की हम कोशिश करेंगे। जो अच्छे कमेंट होते हैं उनका अच्छा आंसर दिया जाता है, जो बुरे कमेंट होते हैं भाई उनका आंसर दिया ही नहीं जाता है, क्योंकि इतना टाइम हमारे पास नहीं होता। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो मैं मिलूंगा आपको अगली बार, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच दोस्तों, नमस्कार।